दोस्तों, त्रैमासिक परीक्षा का गणित का पेपर आपके लिए आ चुका है। जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि सर हमें ऐसा पेपर दीजिए जिसमें से आपके 100% क्वेश्चन छपते हैं, तो आप लोगों के लिए मैं पूरा पेपर लेकर आ चुका हूं और आपको मैं चार चार सेट बता रहा हूं सभी बच्चों को। गणित विषय का ये जो पेपर है त्रैमासिक परीक्षा पेपर, आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आप लोगों को सारी अपडेट मिलती रहे। चलिए, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देखिएगा, यहाँ पर बहुपद पी एक्स बराबर 2x प्लस 5 का शून्यक है। आपके चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो आप सभी स्टूडेंट्स को याद रखना रहेगा दोस्तों। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा -5/2। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव संख्या होगी। तो यानी कि परिमेय संख्या भी है, अपरिमेय संख्या भी है। ठीक है, तो सदैव कौन सी संख्या होगी वो, तो दोस्तों इसमें वो हो जाएगी अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसमें अपरिमेय संख्या आपको लिखना है। बहुपद है आपका x² प्लस 3x का 4 घात प्लस x माइनस 4x का क्यूब। इसमें ये जो आपको समीकरण दिया है ये आप लोगों को याद रखना है, इसमें घात आपसे पूछी है। दोस्तों, आपको मैंने जैसा पहले कहा था कि घात जो है वो सबसे बड़ी जो लगी होती है वही घात कहलाती है। तो 4 लगा है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि घात हमारी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसके बाद में यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर है। ये किसके बराबर होगा? तो दोस्तों a³ b³ और c³ जो है ये आपका बराबर होगा 3abc के। तो इसमें आप सभी बच्चों को 3abc लिखना होगा करेक्ट। 3abc विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर गोले का आयतन होगा। गोले का आयतन आपसे पूछा है तो गोले का आयतन होगा 4/3 πr³। ये गोले का आयतन हर बार परीक्षा में आपसे पूछते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा अच्छे से याद करके जाना है। वर्ग अंतराल 80 से तो 100 में निम्न जो वर्ग सीमा है दोस्तों वो आप लोगों को बतानी है। निम्न वर्ग सीमा आपके ऑप्शन है 80, 90, 100 या 85। तो दोस्तों इसमें जो निम्न वर्ग सीमा है वो क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 80। आपका इसमें आंसर 80 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। करनी दो एक संख्या है। दोस्तों अपरिमेय लिखना है आपको, अपरिमेय। करनी दो एक अपरिमेय संख्या है। वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे। तो दोस्तों इसमें बटे में आप लोगों को क्या लिखना है, तो आप सभी बच्चे इसमें करेंगे बटे 2। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। तो एक जो समबाहु त्रिभुज है दोस्तों उसका प्रत्येक कोण होता है और वो कितने डिग्री का होता है, तो 60 डिग्री का होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का होती है तो वो व्यास होती है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा व्यास। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो परस्पर समकोण पर कहाँ पर, तो इसमें आपको लिखना है समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समानांतर होती है परस्पर होती है, क्या होती है वो, तो परस्पर समांतर होती है। ठीक है, तो इसमें आपको समांतर लिखना है। ठीक है, ये समांतर हो जाएगी, परस्पर समांतर। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से जल्दी क्योंकि मैंने सारे आंसर आप लोगों को बता दिए हैं दोस्तों इसके। चलिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति के बाद में यहाँ पर हमारा अगला है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, सत्य असत्य आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें आपको सत्य बताना रहेगा, ये आपका सही हो जाएगा। x बराबर 0 और y अक्ष का समीकरण है तो ये बात सत्य आपको करना है। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है तो ये बात आपको सही बताना रहेगा। मूल बिंदु के निर्देशांक 1 और 1 होते हैं तो ये असत्य आपका होगा। ये क्या है, असत्य है। ऋजु कोण की माप 180 डिग्री होती है, ये बात आपको सही लिखना है, यानी कि ये सत्य आपका हो जाएगा। किसी त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण होता है तो ये भी आपको सही लिखना रहेगा। अधिकतम एक ही समकोण उसमें होता है। अब आप आगे बढ़िएगा, देखिएगा यहाँ पूरा जो हमारा जोड़ी मिलाइए वाला क्वेश्चन आ चुका है और ये पूरी जोड़ी आपको मैं बता रहा हूँ। हीरोन के सूत्र में एस, दोस्तों एस वाला जो सेक्शन हमारा दिया गया है इसको आपको मिलाना है a प्लस बी प्लस सी बटे 2। आयत एक है, आयत क्या है, तो आयत एक क्या है ये आपको इसमें बताना है। देखिएगा, एक बात मैं पहले कह दूँ, ये जो जोड़ी है ना इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट जोड़ी है जो आपकी परीक्षा में वैसे ही छपेगी। ठीक है, तो आयत आप लोगों को लिखना है चतुर्भुज है। आयत एक चतुर्भुज है, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो इसमें आपको लिखना है ये वर्ग चिन्ह है। समीकरण 2x - y = 7 का एक हल है।
तो इसमें आपको हल लिखना है और वो हो जाएगा 3 और -1। द्वितीय चतुर्थांश पर स्थित बिंदु है, तो द्वितीय जो चतुर्थांश है इस पर स्थित बिंदु आपको आंसर करना है। देखो मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपको लिखना है -3 और 1, ठीक है। इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है, ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला क्वेश्चन आ चुका है, ये देख सकते हो आप, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए का पहला क्वेश्चन। रेखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या होती है, तो रेखिक है तो चर की अधिकतम घात 1 होती है, तो इसमें आपको 1 लिखना है, ठीक है। अगला देखिएगा, x बराबर 3y को ax + by + c बराबर 0 के रूप में लिखिए, तो इसमें आपको लिखना है x - 3y + 0 बराबर 0, ऐसे लिखना है। बिंदु 4 और -3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो ये चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है, चतुर्थ चतुर्थांश। इसके बाद अगला देखो, बिंदु 2 और 3 x अक्ष से दूरी क्या होगी, तो वो होगी 3 मात्रक, 3 मात्रक। पूर्ण कोण का मान क्या होता है, तो पूर्ण कोण का मान होता है, आपको आंसर इसमें करना है 360 डिग्री, ठीक है। एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनंत सह अनेक, अनंततः अनेक, ठीक है, ये एक बिंदु में रेखा होकर खींची जा सकती है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैं सभी बच्चों के लिए डेली मैथ्स का ये स्टडी मटेरियल अपलोड कर रहा हूँ और सभी सब्जेक्ट का भी, तो आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और यदि आप लोगों को सभी बच्चों को नोट्स चाहिए तो इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप की लिंक मैंने चैनल के होम सेक्शन पर जोड़ रखी है आप लोगों के लिए, तो आप ऐप ज़रूर डाउनलोड करिएगा सभी बच्चे।